Welcome friends. Today we move to interrogative sentences. प्रश्नवाचक वाक्य हमें स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, वे यस और नो दोनों में हो सकते हैं। और अभी हम डायरेक्ट क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस का मतलब है यस और नो टाइप क्वेश्चंस। ये बनते हैं वर्ब बी, वर्ब हैव, वर्ब डू और मॉडल्स की मदद से। हमारे स्टेटमेंट में क्या दिया होगा? इज, एम, आर, वॉज, वेर, हैज, हैव, हैड। मॉडल्स में विल, वुड, कैन, कुड, मस्ट, मे, माइट। और इसी ढंग से ध्यान देने की बात है कि जब ये शब्द आए हुए रहते हैं, क्योंकि वर्ब डू तो आई हुई रहेगी, वर्ब डू को छोड़ करके वर्ब बी, वर्ब हैव और मॉडल्स आए होंगे, तो इंट्रोगेटिव बनाते समय चाहे वो फुल वर्ब के रूप में आए हो, मेन वर्ब के रूप में आए हो और या ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में आए हो, तो हम उस शब्द को सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं, जिसका अर्थ क्या हो जाता है और अंत में सेंटेंस के अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगता है। लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनसे कोई कार्य होता है। गो, कम, रीड, राइट, प्ले। अगर प्रेजेंट टेंस में है, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं हम, जाता है, खाता है, लिखता है, पढ़ता है, उठता है, बैठता है, तो ऐसे सेंटेंसेस में आपने देखा होगा क्या आता है? मेन वर्ब आती है। गो, कम, रीड, राइट, प्ले। तो ध्यान दो ऐसे सेंटेंसेस को, आई प्ले फुटबॉल। अब ये तो स्टेटमेंट है, अफर्मेटिव के रूप में दिया है, और अब इसमें से क्या बनाना है आपने? इसका इंट्रोगेटिव। तो भाई प्ले के साथ हम नॉट प्ले तो करेंगे नहीं, करेंगे लेकिन किसके साथ आएगा नॉट? नॉट आता है डू के साथ। अब आपने कहा कैसे आया नॉट, ये डू कहां से आ गया? प्ले के अंदर डू छिपा हुआ है, उसको निकालो और डू को आगे रख दो। डू आई प्ले, जैसे आपने नेगेटिव में डू नॉट, डज नॉट पढ़ा था, ऐसे ही सेम अब आप कहोगे कि प्ले में डू छिपा है, डू को आई से पहले रख दो। डू आई प्ले फुटबॉल, डू आई गो टू मार्केट, डज सी राइट ए लेटर। और जो राइट से है उसमें डज छिपा हुआ है। क्लियर हो गया? अगर रोड आता है, प्लेड आता है, इसमें क्या छिपा है? इसमें डिड छिपा है। सी रोट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा था। तो अब क्या हो जाएगा इसका इंट्रोगेटिव? रोड में आपने कहा डिड छिपा है, तो डिड को बाहर निकालो और सी से पहले रख दो। डिड सी, अब रोड नहीं आएगा, रोड का बेस फॉर्म राइट आएगा। डिड सी राइट ए लेटर। तो इस प्रकार से आज हम डायरेक्ट क्वेश्चंस जो यस और नो टाइप कहलाते हैं, इनमें अगर वर्ब बी आई हो, वर्ब हैव आया हो या मॉडल्स आए हो, तो उनको हम सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। अगर माना मेन वर्ब आई हुई है जिससे कोई एक्शन हो रहा है, कोई वर्क हो रहा है, गोज, कम्स, रीड्स, राइट्स, या कम, रीड, राइट, प्ले, तो हम उसमें देखेंगे कि इसमें डू या डज छिपा हुआ है, उसको डू या डज को हम सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। अगर माना वर्ब सेकंड फॉर्म में है, वेंट, प्लेड, रोट, ऐसे में है, तो हम डिड निकालेंगे, उसमें से डिड को सब्जेक्ट से पहले रखेंगे और जो सेकंड फॉर्म की वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म की वर्ब में चेंज हो जाएगी। लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। नाउ लेट्स मूव टू एक्सरसाइज। द सोल्जर्स वेर फाइटिंग एट द बॉर्डर्स। सिपाही बॉर्डर पर लड़ रहे थे। ध्यान दीजिए, वेर आया हुआ है, वर्ब भी आया है, तो बस इसको उठाओ, सब्जेक्ट से पहले रख दो। क्या सिपाही बॉर्डर पर लड़ रहे थे? क्या अंग्रेजी बन जाएगी? वेर द सोल्जर्स fighting at the borders. Question mark. Number 2. You must cook food soon. आपको जल्दी खाना बना लेना चाहिए। मस्ट कुक, तो मस्ट आया है, मस्ट मॉडल है, तो हमने कहा भाई मस्ट को उठाइए, आप पहले रख दो।
सब्जेक्ट क्या है? यू। अब लिखो सब्जेक्ट। अब क्या बचा? वर्ब कुक, फूड, सून, और लास्ट में मार्क कॉन्जुगेशन। मस्ट यू कुक फूड सून? क्या आपको भोजन जल्दी बना लेना चाहिए? जल्दी अवश्य बना लेना चाहिए। थर्ड, द बेबी ड्रिंक्स मिल्क इन द मॉर्निंग। अब आया है ड्रिंक्स। क्या शब्द आया है? ड्रिंक्स। DRINKS। क्या छिपा है इसमें? क्या होती है इसकी पार्टिंग करो? डज प्लस ड्रिंक, ऐसे समझो इसको। इसमें डज छिपाता है, डज और ड्रिंक मिलकर के ड्रिंक्स बनता है। तो यहां से हमने डज निकाला और आगे लिख दिया डज। सब्जेक्ट बताओ? द बेबी। डज द बेबी। अब ड्रिंक्स नहीं रहेगा, क्या रहेगा? ड्रिंक। डज द बेबी ड्रिंक मिल्क इन द मॉर्निंग? क्वेश्चन मार्क। यस, दिस डिस्प्यूट वाज पुट इन द पंचायत। ये झगड़ा पंचायत में रखा गया। वॉज पुट पैसिव वॉइस में है, वॉज पुट रखा गया था। वॉज को उठाओ, आगे रख दीजिए। क्या है ये? भरूच दी। वॉज आगे रख दिया हमने, ये वाला वॉज उठाया, देखिए यहां पर। अब क्या बचा? सब्जेक्ट दिस डिस्प्यूट। वॉज दिस डिस्प्यूट, वॉज दिस डिस्प्यूट पुट, थर्ड फॉर्म है इन द पंचायत। What this dispute put in the पंचायत? नंबर 5, सी इज ब्लाइंड। वह अंधी है। तो अब क्या होगा? इज आ गया है, देखिए भरूच दी आई है स्वतंत्र रूप से, तो इसको उठाइए, आगे रख दीजिए। इज सी ब्लाइंड? इज सी ब्लाइंड? क्या वह अंधी है? द प्लेयर्स हैव प्लेड द मैच। द प्लेयर्स हैव प्लेड द मैच, देखिए वर्ब हैव आ गया, हैव को उठाइए, द प्लेयर्स के आगे रख दीजिए। हैव द प्लेयर्स, हैव द प्लेयर्स, क्या बचा? है तो आगे रख चला गया। प्लेड द मैच, क्वेश्चन मार्क। हैव द प्लेयर्स प्लेड द मैच? क्या खिलाड़ी खेल खेल चुके हैं? द प्रिंसिपल इज टेकिंग अ राउंड। द प्रिंसिपल इज टेकिंग अ राउंड, तो क्या होगा? इज टेकिंग, इसको क्या करो? उठाइए, पहले रख दीजिए, क्या बनेगा? इज द प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल, क्या बचा? टेकिंग अराउंड। इज द प्रिंसिपल टेकिंग अराउंड? क्या प्रिंसिपल भ्रमण पर है? क्या प्रिंसिपल निरीक्षण कर रहे हैं? तो क्या होगा? हमने इसको आगे रख दिया। यस, दिस न्यूज प्लीज्ड अस ऑल। इस समाचार ने हम सबको खुश कर दिया। प्लीज्ड सेकंड फॉर्म है प्लीज का। क्या छिपा है इसमें? डिड। तो डिड को निकाल ली इसमें से, क्या बचेगा? फिर प्लीज बचेगा। तो डिड को आगे रख दो, क्या बना? डिड दिस न्यूज, डिड दिस न्यूज। अब प्लीज नहीं रहेगा, क्या रहेगा? प्लीज।
Did this news please us all? Question mark. Yes. She has completed her homework. वो अपना होमवर्क पूरा कर चुकी है। देखिए वर्ब हैव आया है, हैज के रूप में, हैज को उठाओ, सी से आगे रख दो। हैज सी completed, has she completed her homework? Has she completed her homework? क्या वो अपना कार्य पूरा कर चुकी है? Yes, the boys were throwing stones into the pond. लड़के पॉन्ड में, तालाब में पत्थर फेंक रहे थे। Were throwing, देखो वर्ब भी आई है, भले ही हेल्पिंग वर्ब के रूप में आई है, तो भी वेयर को उठाओ, आगे रख दो। क्या बच्चे, क्या लड़के तालाब में पत्थर फेंक रहे थे, तो क्या बनेगा, क्या बन जाएगा? क्या कहा मैंने? वेयर को उठाओ, आगे रखो, सब्जेक्ट से पहले रखो। वेयर द बॉयज, where the boy is throwing stones into the pond. क्वेश्चन मार्क। क्या इसकी अंग्रेजी बनी? वेयर। वेयर अपना काम भी किया और इसका क्या शब्द भी आ गया, वेयर द बॉय थ्रोइंग स्टोन इनटू द पॉन्ड। तो ये थे आज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, स्टेटमेंट की मदद से स्टेटमेंट दिए थे और हमने क्या बनाया, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाए गए। इनके साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।